हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि आप यहाँ पे देखिए, आपको स्कैल्प का सोराइसिस है। स्कैल्प में डैंड्रफ जैसा जमा हो गया है तो उसे स्कैल्प का सोराइसिस कहते हैं। या फिर ये जो है वो एक त्वचा में होने वाला रोग है, जैसे कि त्वचा में आपको रेड रेड पैचेस हो जाते हैं, रैसेस हो जाते हैं, खुजलियाँ ज़्यादा होने लगती है, सूखी और फटी आपकी स्किन हो गई है, या फिर उस पे लाल या सफ़ेद धब्बे पड़ने लगे हैं और जलन, खुजली या फिर आपको दर्द महसूस होता है बिकॉज आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इचिंग कर रहे हैं, खुजली कर रहे हैं। खुजली करने के बाद वहाँ पे ब्लिस्टर्स बनेंगे, पानी सा जमा होगा और उसके साथ साथ आपको दर्द भी हो सकता है। या फिर कहीं कभार ऐसी कंडीशन हाथों, पैरों या फिर बॉडी में देख के पेशेंट को डिप्रेशन जैसा भी महसूस हो सकता है। तो ये जो सभी सिम्टम्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपको सोराइसिस की बीमारी हो सकती है। तो चलिए सीखते हैं सोराइसिस के बारे में। इस तरीके से आप देखिए, बॉडी पे इस तरीके से पैचेस बन जाते हैं, इसे हम सोराइसिस कहते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि सोराइसिस का इलाज क्या है। सोराइसिस के बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे, कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और आगे सीखेंगे मेडिसिन ऑप्शंस, इसके मेडिसिन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर और आप समझते हैं सोराइसिस के बारे में। तो सोराइसिस एक ऐसी कंडीशन है और एक ऐसा डिजीज़ है जो कि स्किन रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे भी दिखा हुआ है कि स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, डर्मेटोलॉजिकल टाइप स्किन का टेक्सचर रहता है। तो स्किन में ऐसा क्या होता है, तो रेड स्पॉट हो जाता है, स्कैब लाइक फॉर्मेशन हो जाता है और ब्लिस्टर से बन जाते हैं, क्रस्ट एंड इची स्किन हो जाती है आपको। तो ये जो एक डिजीज़ है और डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको सोराइसिस जल्दी से जल्दी हो सकता है। तो सोराइसिस के बारे में जानते हैं कि त्वचा का रोग या फिर त्वचा की एक ऐसी अवस्था है जो कि लाल त्वचा पर धब्बे पड़ने के कारण हो सकती है और सफ़ेद त्वचा से पूरी ढक जाती है। आमतौर पर ये तो जो है वो आपकी कोहनी, घुटने, खोपड़ी या फिर पीठ के निचले हिस्से पर दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये जो सारे मैंने मार्किंग्स किए हुए हैं वहाँ पे आपको सोराइसिस दिख रहा है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। तो इस वीडियो में आप पूरी बुक का रिव्यू देख सकते हैं। इस तरीके से बुक आती है। अगर आपको बुक चाहिए तो इसके लिए आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में कि बीमारी के कारण क्या है, किस वजह से सोराइसिस हो सकता है। सबसे पहला जो कारण है वो है इम्यून सिस्टम, यानी कि अगर आपकी इम्यून सिस्टम पुअर है, ख़राब है, तो आपको सोराइसिस हो सकता है। स्किन का इन्फेक्शन हो गया है, वेदर आपको अफेक्ट करता है, यानी कि कभी कोल्ड वेदर है, कभी ड्राई वेदर है, तो उसके कारण भी किसी को सोराइसिस हो सकता है। सन बर्न से भी हो सकता है, ज़्यादातर आप सन बर्न कर रहे हैं, बाहर आउटिंग कर रहे हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है। स्ट्रेस के कारण भी ये हो सकता है, बिकॉज स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली अफेक्ट फॉर आवर इम्यून सिस्टम। नाउ सिम्टम्स के बारे में सीखेंगे, इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं। तो सबसे पहले बॉडी पे इचिंग आ सकती है, रेडनेस फील हो सकता है, ड्राई स्किन, क्रस्टिंग, स्कैलिंग, इन्फ्लेमेशन और डिस्कम्फर्ट जैसा फील होना। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं। डायग्नोसिस के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, स्किन को इस तरीके से चेक करते हैं। उसके बाद पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं, देन ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट चेक करते हैं और उसके बाद स्किन बायोप्सी। स्किन बायोप्सी में आप देखिए ये जो डायमीटर है वो चेक करते हैं और डायमीटर के बाद इसकी जो स्किन है वो यहाँ से निकाल के उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं, जिसे हम स्किन बायोप्सी कहते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में सीखेंगे, इसका इलाज कैसे हो सकता है। तो इसकी वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि इम्यून सप्रेशन आती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और लाइट थेरापी भी पेशेंट को सजेस्ट की जा सकती है। अब मेडिसिन के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन जो है वो है सोडिड 50। तो इसका जो डोज रहता है वो 7 से 9 mg पर kg पर डे का रहता है, यानी कि 2 से 3 टेबलेट पेशेंट को दिन में 6 से 8 घंटे के इंटरवल में दी जाती है। देन उसके बाद है
सोरिड ओरल सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है वो 100 mg में 50 ml के पैक में अवेलेबल रहता है। इसका भी डोज सेम तरीके से है 7 to 9 mg पर kg पर डे, यानी कि 10 ml आपको सॉल्यूशन दिन में 2 से 3 बार कंज्यूम करना है। उसके बाद जो रहता है कॉर्टिलर क्रीम। तो ये जो कॉर्टिलर क्रीम है इसमें हाइड्रोकॉर्टिजोन एसीटेट क्रीम आती है, ये इसका सॉल्ट कंटेंट है। तो दिन में 2 से 3 बार आपको अप्लाई करनी है। ट्रायमसिलोनोन एसीटोनाइड, ये भी एक ऑइंटमेंट है, 0.5% के स्ट्रेंथ में आती है। तो ग्लैंडमार्क इसे मैन्युफैक्चर करती है। तो ये जो है इसे भी आपको दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करना है। उसके बाद क्लोबेटाजोल प्रोपियोनेट, ये भी क्रीम है। तो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ओनली फॉर डर्मेटोलॉजिकल यूज़ है। ऑप्थाल्मिक यानी कि आई के अराउंड या फिर आँखों के अंदर यूज़ करने के लिए ये नहीं है। स्किन पे आपको बाहरी ओर अप्लाई करनी है दिन में 2 से 3 बार। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोबेटाजोल एंड सैलिसिलिक का कॉम्बिनेशन ऑइंटमेंट आता है। तो ये भी आपको दिन में 2 से 3 बार स्किन पे अप्लाई करना है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो इस वीडियो में आप बुक का रिव्यू देख सकते हैं। इस तरीके से कलर प्रिंटेड बुक आती है। इस बुक को परचेस करने के लिए इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करें और अपनी जो बुक है वो आप घर पे मंगवा सकते हैं। चलिए समझते हैं अदर ट्रीटमेंट में, जैसे कि सॉर्वेट ऑइंटमेंट। तो ये जो ऑइंटमेंट है उसमें कैल्सिट्रियोल ऑइंटमेंट आता है 0.123 वेट बाय वेट, यानी कि 3 mcg में इसका कंटेंट रहता है। ऑइंटमेंट बेस में अवेलेबल है। तो बच्चों को इसे दूर रखना है। आपको ओनली एडल्ट के लिए है या फिर जो 12 साल से अबव के हैं वो ये यूज़ कर सकते हैं। तो 2 से 3 बार इसे अप्लाई करना है। कैल्सिट्रोल का एक अनदर कॉम्बिनेशन आता है क्लोबेटाजोल के साथ। तो ये भी आपको इसी तरीके से यूज़ करना है दिन में 2 से 3 बार। नाउ टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट, ये भी सेम तरीके से आपको दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करना है, लेकिन सीवियरिटी के अकॉर्डिंग इसे सजेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद रहता है पाइकोन 30। तो पाइकोन 30 भी क्रीम है। ये भी पेशेंट की कंडीशन देख के सजेस्ट करते हैं सीवियरिटी कितनी है और कितनी हद तक उसे सोराइसिस हो गया है। तो दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करना है। उसके बाद रहता है टेजरेट। तो टेजरेट ये एक जेल फॉर्म में अवेलेबल रहता है। अगेन ग्लैंडमार्क फार्मास्यूटिकल इसे मैन्युफैक्चर करती है। तो इस तरीके से इसका पैकेजिंग रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 वेरिएंट्स है, 0.05 एंड 0.1%। दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करें। और डेरोबिन ऑइंटमेंट, तो डेरोबिन ऑइंटमेंट जो है वो भी आपको सेम तरीके से यूज़ करना है। उसके बाद रहता है वो एसिट्रेटिन कैप्सूल। अगर किसी पेशेंट को क्रीम है, ऑइंटमेंट है, लोशन है, उसके अलावा जो कॉम्बिनेशन में सजेस्ट की जा सकती है तो ये जो है वो कैप्सूल है। तो ये कैप्सूल पेशेंट को 1 कैप्सूल पर डे सजेस्ट करने की होती है। नाउ अगर ये जो सारे ट्रीटमेंट है उससे पेशेंट को ठीक नहीं हो रहा है, देन लास्टली ऑप्शन रहता है लाइट थेरापी। तो लाइट थेरापी में भी आप सोराइसिस को हील कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से लाइट, ये जो यूवी लाइट है वो डायरेक्टली आपके स्किन में जाएगी। इस तरीके से आपको लाइट थेरापी मिलेगी और लाइट थेरापी से आप अपना जो सोराइसिस है वो ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।